हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में देखेंगे क्लास 8th के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर, जो कि है आपका हिंदी विषय का। तो हिंदी का जो पेपर है वो है आपका 20 तारीख को। तो 20 तारीख का पेपर मैं लेकर आई हूँ। सबसे पहले आप ये जो जानकारी है इसकी तो वो फिल करेंगे। सबसे पहले आप विद्यार्थी का नाम यानी अपना नाम लिखेंगे, फिर अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, इसके बाद कक्षा और शाला यानी विद्यालय का नाम लिखेंगे। इसके बाद आपका जो पूरा पेपर रहने वाला है वो है 50 अंक का। तो आपको अच्छे से पेपर को देख लेना है ताकि आपके 20 तारीख का पेपर जो है बहुत ही अच्छा जाए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। तो आपको यहाँ से वर्कशीट का कार्य प्रारंभ करें, ये लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपको प्रारंभ करना है। सबसे पहले आप पढ़ेंगे, पहला आपका जो है यात्रा कार्यक्रम की सूचना, तो यह आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनके आंसर्स देना है। तो चलिए पढ़ते हैं। यात्रा हेतु सभी बच्चे 6 दिसंबर 2019 को दिन के 11 बजे तक गुना रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। गुना से बड़ौदरा जाने वाली रेलगाड़ी साबरमती एक्सप्रेस गुना स्टेशन पर दिन के ठीक 12 बजे पहुंचेगी। सभी बच्चे रेलगाड़ी में शिक्षकों के साथ S4 कोच में बैठेंगे। रेलगाड़ी में खिड़की से अपने शरीर को कोई भी अंग बाहर न निकालें। सभी को शिक्षकों के निर्देशों का पालन करना जरूरी है। दिनांक 8/12/2019 को यात्रा की वापसी शिवपुरी होगी। सभी बच्चे अपने साथ एक दिन का भोजन, एक चादर, पानी की बोतल, 2 जोड़ी पहनने के लिए कपड़े साथ लेकर आएं। तो इसमें यह बताया गया है कि बच्चे कहीं अपने शिक्षकों के साथ यात्रा पर जा रहे हैं, तो उसकी पूरी सूचना दी गई है। तो इसके बाद आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनके आंसर इसी में से आपको लिखना है। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है, खिड़की से शरीर का अंग बाहर क्यों नहीं निकालना चाहिए। तो उसमें बताया गया था ना कि खिड़की से किसी को भी शरीर का अंग बाहर नहीं निकालना है, तो क्यों नहीं निकालना चाहिए। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका, खिड़की टूट जाएगी, तो यह गलत है। खिड़की टूट जाएगी। खिड़की खराब हो जाएगी, यह भी गलत। शरीर काला पड़ सकता है, यह भी गलत है। अंगों को चोट लग सकती है, सही है डी ऑप्शन। यदि खिड़की से आप अंग निकालेंगे तो आपको चोट लग सकती है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, किस वाक्य में चादर का शुद्ध बहुवचन शब्द प्रयोग किया गया है। तो पहला ऑप्शन है आपका, मोहन बाजार से चादरें खरीद कर लाया। मोहन बाजार से चादर खरीद कर लाया। मोहन बाजार से चादरा खरीद के लाया। मोहन बाजार से चादरी खरीद कर लाया। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, मोहन बाजार से चादरें खरीद कर लाया। चादर का बहुवचन चादरें खरीद कर लाया, बहुत सारी चादर खरीद के लाया, तो यह बहुवचन हुआ आपका। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, छात्र किसके साथ यात्रा पर जा रहे हैं। तो छात्र अपने शिक्षकों के साथ यात्रा पर जा रहे हैं, बी ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है आपका 4 नंबर का प्रश्न, यात्रा में ले जाने वाले सामान की कौन सी सूची है। तो देखिए उसमें हमने यात्रा सूचना पत्र में पढ़ा था ना कि क्या क्या ले जाना है, तो आपका था चादर, कपड़ा, पानी की बोतल। इसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे, पोस्टर देखकर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। तो यह आपको पोस्टर दिया गया है विश्व पर्यावरण दिवस पर। तो इसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो देखिए प्रश्न देखते हैं, प्रकृति से जितना हम लेंगे उसका दुगना हम वापस भी करेंगे, क्योंकि इससे प्रकृति समर्थ और दुनिया जीने योग्य बनेगी। सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आप देखेंगे 6 नंबर का प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का क्या कारण है। तो विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है। तो प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूकता, बी ऑप्शन आपको याद रखना, प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूकता, ऐसे आपको लिख देना। नेक्स्ट है आपका, पोस्टर में दिया गया चित्र किस बात का प्रतीक है। तो पोस्टर में दिया गया चित्र किस बात का प्रतीक है, प्रकृति बचाने का, तो आपको लिखना है प्रकृति बचाने का। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस कहाँ कहाँ मनाते हैं। तो पूरे विश्व में मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। आपका डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन लिखेंगे पूरे विश्व में। तो सारे क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना है, अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। नेक्स्ट आप देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहला आपका प्रश्न है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबर रही मोती मानुष चूर। उपयुक्त पंक्ति में पानी शब्द मोती और मनुष्य के लिए किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। तो मोती के लिए पानी चमक दमक में प्रयुक्त किया गया है, तो आपको लिखना है पानी चमक दमक। नेक्स्ट है मानुष के लिए, तो मानुष किसे कहा गया है। तो मानुष मनुष्य को कहा गया है उधर। और मोती, मोती पानी को कहा गया है। मनुष्य का पानी उसकी इज्जत है, तो मनुष्य का पानी उसकी इज्जत है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है अर्थ। नेक्स्ट आप देखेंगे 10वें नंबर का प्रश्न है, उपयुक्त पंक्ति किस छंद की है, छंद का नाम और इसकी विशेषता लिखिए। तो आपको दिया गया था दोहा एक, तो वह
किस छंद की है, छंद का नाम और उसकी विशेषता लिखनी है। तो यह पंक्तियां दोहा छंद की हैं। दोहा अर्धसममाही छंद होता है, यह 2 पंक्ति का होता है। इसमें 4 चरण माने जाते हैं। इसमें विषम चरणों प्रथम व द्वितीय में 13 13 मात्राएं एवं सम चरणों में द्वितीय व चतुर्थ में 11 11 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है आपका 11वें नंबर का प्रश्न है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, संबंधियों को लिखें, पत्र किस प्रकार में आते हैं। तो पत्र जो है आपके 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो जो संबंधियों को लिखते हैं यानी कि अपने माता पिता को या फिर मित्र को या अपने भाई को जो पत्र लिखा जाता है वो अनौपचारिक पत्र कहलाता है। तो ऐसा आपको लिखना है, अनौपचारिक पत्र। नेक्स्ट आप देखेंगे, वह मन ही मन बड़े देव को मानने लगी, बड़े देव मेरे बाबा को बचा लेना, उनका प्यास के मारे बुरा हाल है, पानी नहीं मिला तो वे मर जाएंगे। उपयुक्त अनुच्छेद में उचित स्थान पर उचित विराम चिन्ह लगाकर पुनः नीचे लिखें। तो जो आपका ये लिखा हुआ है इसको आपको सही करके लिखना है, सारे विराम चिन्ह लगाकर। तो आप लिखेंगे वह मन ही मन बड़े देव को मानने लगी है, तो आपको फुल स्टॉप लगाना है। इसके बाद लिखेंगे बड़े देव मेरे बाबा को बचा लेना, उनका प्यास के मारे बुरा हाल है, पानी नहीं मिला तो वे मर जाएंगे। इस प्रकार से आपको लिखना है सारे विराम चिन्ह लगा करके। नेक्स्ट आप देखेंगे, डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जो कि भारत के बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, उन्हें मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक भारतीय एरोस्पेस वैज्ञानिक थे और अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास और संचालन में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने सन 1998 में भारत में उपकरण परीक्षण में एक बड़ा संगठनात्मक रोल अदा किया। यही कारण है कि उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे, तो नेक्स्ट आपके आगे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो पहला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यह पद्यांश आपको पढ़ना है, इसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। उचित शीर्षक लिखिए। तो आप यदि इस पद्यांश को अच्छे से पढ़ लेंगे तो सारे प्रश्नों के आंसर आपको पता चल जाएंगे। तो इसका जो शीर्षक है वो है सफलता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इस गद्यांश का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं या फिर आप इस प्रकार से लिखेंगे, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो यह सोचते हैं कि वे सफलता प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि भाग्य उनके विरुद्ध है। इस तरह की उनकी विचारधारा भी उन्हें सफलता प्राप्त करने में रुकावट डालती हैं और वे असफल हो जाते हैं। वे अपनी भावनाओं में भी सफल नहीं हो पाते, उन्हें विजय का मार्ग दिखता ही नहीं। इसका कारण यह है कि वे अपनी सफलता और विजय के विषय में पूर्णतः निराश हो चुके हैं। उन्हें अपनी क्षमता पर भरोसा होता ही नहीं है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे, अपराजिता पाठ के अनुसार डॉक्टर चंद्रा को अपराजिता क्यों कहा गया। तो उत्तर लिखेंगे, अपराजिता कहानी की लेखिका शिवानी है। यह पाठ ऐसी युवती की कहानी है जो पोलियो होने से अपंग हो गई। उनका निचला शरीर एकदम निर्जीव हो गया, फिर भी उसने जीवन में हार नहीं मानी और उच्च शिक्षा प्राप्त कर डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। अदम्य साहस रखने से उन्हें अपराजिता कहा गया। इस प्रकार से आपको लिखना है उनके बारे में। नेक्स्ट है आपका, छोटा नागपुर क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध हुए आंदोलन में शहीद बिरसा मुंडा की भूमिका को लिखिए। तो मुंडा एक जनजातीय समूह था जो छोटा नागपुर पठार झारखंड के निवासी थे। बिरसा जी को 1900 में आदिवासी लोगों को संगठित देखकर ब्रिटिश सरकार ने आरोप में गिरफ्तार कर लिया तथा उन्हें 2 साल की सजा दी गई थी और अंत में 9 जून 1900 को लगभग सुबह 8 बजे अंग्रेजों द्वारा उन्हें जहर दिए जाने के कारण उनकी मौत हो गई। तो बिरसा मुंडा जी के बारे में आपको लिखना है। तो देखिए, इसी प्रकार से आपके जो सारे प्रश्न हैं वो मैंने करवा दिए हैं और इनको आपको बहुत ही अच्छे से करके जाना है ताकि आपका जो 20 तारीख का पेपर है बहुत ही अच्छा जाए। इन विषय के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले आपके पास पेपर आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।